यार हुआ क्या है, मुझे आप बता दें। ऐश के जुनून में बेसिकली कुछ खास नहीं हुआ। नहीं, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हाँ और फिर नहीं बुलाई। बुलाई उसने, लेकिन साथ ही मम्मा जो है वो स्मार्ट है, उन्होंने पुलिस को बुला के उसको अंदर करवा दिया नहीं, वो तो रेडी था पुलिस के साथ जाने के लिए। है। वो तो रेडी था, ऐसे लग रहा था जैसे उसने पुलिस बुलाई है। उसकी प्री अरेस्ट बेल हुई थी ना, तो अम्मा ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा था, देयर वाज अ मोमेंट कि वो जाने लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाहर हूटरों की आवाज आती है टू टू टू, हाँ, और फिर उसका एकदम एक्सप्रेशन ऐसे वो स्माइल करके देखता है माँ की तरफ। उसको पता होता है कि माँ ने बुला लिया उसको है। अब वो जा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसी Because he is मोमेंट dressed for the press conference हाँ, very immaculately तो है बस। उसी मोमेंट में माँ पुलिस बुलवा के उसको पकड़वा देती है। यार देखें कितने लोग कहते हैं कि अमीर लोग छुट जाते हैं, बच जाते हैं। इतना अमीर आदमी, इतना बड़े होटल चेन का सीईओ है, अंदर बैठा हुआ है। Because it's Kong versus Godzilla ना। देखे ना आप यार, वो अपने ही लोगों ने उसके बंद कराया उसको, देखे ना इसलिए। आप लोग शक करते हैं। हाँ, लेकिन यार ये इस पूरे ड्रामे में हर बंदे को बाहर जाने का बड़ा शौक है। शौक है उन सबको। सबको बाहर भेज दो। पहले उसको बोला है कि तुम बाहर चले जाओ। क्या नाम है बॉय का? शहरोज। हाँ, शहरोज को कहा तुम बाहर चले जाओ, कहता मैंने नहीं जाना है, मैं अगर चला गया तो लगेगा मैं भाग गया हूँ, नहीं तुम जाओ। अमीर लोग कहाँ जाते हैं? और फिर माहीन को बोला कि तुम चली जाओ। उसको ये तो नहीं बोलेगा ना मरी चले जाओ। नहीं, मतलब है कि अच्छा, माहिन की अम्मी जिंदा है, ये मुझे नहीं था पता। माहीन की अम्मी जिंदा ने कहा तुम मम्मी के पास चली जाओ। मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए अपनी मामा के पास चली जाओ तुम। माहीन हैड अ मरीम नवाज मोमेंट। She did. जब वो गई अपना स्कार्फ पहन के और अपनी ग्लासेस पर्च करके लिपस्टिक लगा के। माहे बहुत अच्छी यार लगी। वन थिंग इज नॉट सिटिंग वेल विद मी What? एट ऑल कि आई ठीक है, इट्स डन फॉर ड्रामेटिक फ्लेयर, और अगर ये नहीं होगा तो कहानी आगे कैसे चलेगी। लेकिन यार ये बात मुझे नहीं सही लग रही कि बाप मंगेतर, दो लोग जो टूट के राहिम से मोहब्बत करते हैं, दोनों ने एक दफा नहीं उसको बैठे कहा कि ये बताओ व्हाट इज योर वर्जन। बाप को तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया और उसने नहीं सुनी बात। मैं आपको थ्योरी देने जा रहा हूँ एक। दे यार, मुझे कुछ बातें सही नहीं लग रही हैं इस पूरे इसकी। आपने ये बात नोटिस की है कि अली नवाज का एक बहुत स्पेशल कनेक्शन और ताल्लुक है इस बच्चे के साथ, है ना? मेरा राहिम मुझे वापस कर दो, वो मेरी जान है, मेरा राहिम। मेरे राहिम को वापस ये कब कहा है उसने? लॉयर को, मामू फारूक को। मेरे मामू का, मुझे ऐसे लगता है मैं अपने मामू का कह रहा हूँ। नहीं, मामी भी मामू समझे इनको। मामू फारूक को मामू, बोला हाँ। ना उसने, मामू फारूक हाँ। को, मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपने मामू को कह मामू फारूक को बोला उसने, हाँ। अंकल ने, कि मेरा राहिम मुझे अच्छा, बता वहां दो। जा रहे हैं। राहिम जो है अली नवाज का नाजायज बेटा है। यार वैसे आई हैव टू से नाजायज बच्चों को आइडेंटिफाई करने में आपकी नजर बड़ी सही है। ये आपने उधर भी कौन सा ड्रामा था जहाँ आपने आइडेंटिफाई किया? नीलो नील। ये देखिए यार उसमें तो शायद निकाह हुआ ये होगा। मैं तो नहीं कह रही, ये आप कह रहे हैं। या छुप के शादी जो हुई हो, हाँ। उससे बच्चा या नाजायज, ये मैंने सोचा भी नहीं है। ये जो स्पेशल कनेक्शन है, और आप उसके बाद नोटिस करें कि एक उसने मामू फारूक ने बोला हाँ, मैं नहीं बोलूंगा, फारूक लॉयर ने बैरिस्टर फारूक ने बोला कि एक बाप और उसके बच्चे को तुमने अलग करा दिया, इन सबको पता है। और माँ कहता कि तुमने अपनी जेलसी, हसद और जलन में, मैंने ये पॉइंट नोट किया है कि तुमने अपनी हसद और जलन में किया है ये। आगे आप खुद समझदार हैं। तो जो मैंने पहले उसमें कहा था कि ये क्या कहा? आफिया इसकी माँ नहीं, माँ तो वही है, आफिया तो निकल आती है वही ऑर्फनेज में। आफिया तो आफिया ही है। आफिया तो It's not another woman. It's not another It's woman. not another woman. Why did he only pick that boy? तो वो तो उसको नजर आता है कि this boy has self respect, अरे वो चीजें यार, इस मांगने बात आया पे है इतना वो। क्या वो अली और नहीं, नवाज ऑर्फनेज तो वो किसी बच्चे को गोद लेने आए हैं। गोद लेने क्यों गए हाँ, वो orphanage? बिकॉज़ उनका अपना बच्चा नहीं है। और साल बाद शहरोज पैदा हो गया, 2 ऐसा हो साल बाद। जाता है। ये बात तो खुलेगी, ये तो हो जाता है। कोई वजह है ना कि अली नवाज बिल्कुल होनी चाहिए वजह, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। और जो कनेक्शन है, हाँ, is got to be his लेकिन यार these illegitimate. things don't go down well. Otherwise I would be very, ये आपको याद होगा जैसे मैंने आपको जहां निसार में भाभी के बारे में बोला था, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है, there needs to be a strong connection between these two characters. Yeah, there should be. Otherwise it's No, just and yet he didn't listen to him.
जब वो हाँ बिलख रहे रो रहा होता है कि मेरी सुन लो बाबा, मेरी सुन लो, नहीं सुनता बाबा। या अच्छा, ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंट हर किरदार के हर साथ है, किरदार के साथ है। बाबा पहुंच गया अपने दोस्त के क्योंकि साथ, माहीन ने भी नहीं सुनी, माहीन के बाप ने भी नहीं सुनी, मैं वही कह रही हूँ ना और कि वो कहते हैं वो मेरा आइडियल था। फिर भी नहीं सुनी। एक दफा नहीं बैठ के सुना कि भाई तुम अपनी कहानी टेल योर वर्जन, बताओ क्या है तुम्हारी, तुम क्या कहना चाह रहे हो। किसी ने उसको मौका ही नहीं दिया बोलने का। और जहाँ पे ये बड़ी कॉन्वर्सेशन होती है हमारे सोसाइटी में स्पेशली, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं असल जिंदगी में, जहाँ पे खवातीन आती हैं, इल्जाम लगाती हैं, उल्टा खवातीन को कहते हैं कि झूठा इल्जाम लगा रही है। Yeah. हमें तो इस बात से प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे कोई भी ये नहीं कह रहा एक सेकंड के लिए भी कि वो लड़की गलत इल्जाम लगा रही है, तो वो माहिन के डैडी कहते हैं कि सिवाय माँ के जिसको पता है कि सच्चा इल्जाम लगा रही है। बच्चा सामने आ रही है। माहिन के डैडी कहते हैं कि वो जब पैदा हुई थी तो तभी तुमने कहा था मेरी बेटी है, उसको आंखों में आंसू तक आया अगर, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं तो मुझे लगा यार अंकल, अभी अंकल पिछली एपिसोड में 2 एपिसोड पहले कह रहे थे हमें खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो उन्होंने कर लिया इन्वेस्टिगेट। वही ना, मुझे ये बातें पैची लग रही हैं, नहीं उन्होंने किया इन्वेस्टिगेट। एंड व्हाई वुड ही बी सो ऑफ विद हिज फ्रेंड? जब उसके बेटे ने किया है तो वो उसके साथ और तो अगर वो भी अडॉप्टेड है बच्चा, फिर कौन? अगर राहिम अडॉप्टेड है, माहिन भी अडॉप्टेड है। अगर राहिम अडॉप्टेड है हाँ तो अंकल इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं अपने दोस्त पे, बोलते यार तुमने इस बच्चे को क्यों गोद ले लिया, किसी को नहीं पता कि गोद ले। क्यों नहीं पता? हाँ 8 साल का बच्चा घर में आ जाएगा। हाँ, और ये बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार है बचपन तो का। लंगोटिया यार ये नहीं कह रहा नहीं। तुमने क्या तरबियत की, तुमने इसका बैकग्राउंड चेक देखा ना तुमने, बच्चा जो है उसने एवरीबडी इज वेरी ओके विद द फैक्ट कि ये अंकल का बेटा है। या क्यों क्यों है अंकल का बेटा ये? मिलॉर्ड, यू हैव ब्रॉट आउट द शर्लोकियन हसन फ्रॉम इनसाइड। थैंक यू वेरी मच। अगर ये हकीकत निकली तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको बहुत शाबाश मुतमईन, मिलेगी, आप बहुत मैं मुतमईन और खुश हूँगा अगर हाँ। मेरा ये सही हुई। नहीं ये है, इसमें है लॉजिक बिल्कुल। उसकी समझ आ गई है जो सीन था ना, मैं आपको सॉरी, वो इस सीन से हुआ जब वो बेड में सी, एंड महमूद साहब इज वेरी फाइन एक्टर, फिनोमिनल। जब वो बेड पे बैठे हुए होते हैं और जब वो इमोशनल उनका ब्रेकडाउन हो रहा था, मैंने कहा यार इस शख्स का क्यों इतना इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है? आपको नहीं लगा वो अगर इस बच्चे के साथ सिर्फ इस हद तक ताल्लुक है कि ले पालक है, तो फिर फॉर मी इट इज अ स्ट्रेच। आई कैन इमेजिन कि ठीक है आपका एक रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, बट जिस उनसियत के साथ, जिस एक होता है ना एक इमोशनल डेप्थ के साथ उसने बोला ना कि यार मुझे मेरा राहिम ला दो, वो मेरी जान है। आई डोंट नो आपका क्या इस पे ओपिनियन है? मुझे और सब कुछ और लग रहा है, मुझे और लग रहा है। बार बार वो कह रहा है माँ को कि इन्होंने किया है, इनसे पूछें। वो नहीं पूछ रहा कि व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, ही इज नॉट क्वेश्चनिंग। वो एक दफा निकाल गया, उसने कहा नहीं ये मैं बताऊं आपको, दिस इज राइटिंग। अच्छा एक और बात आप नोटिस करें, जब अली नवाज साहब बेहोश होते हैं, बैरिस्टर फारूक क्या कहते हैं? मैं कोशिश करूंगा मैं तुम्हें तुम्हारा सब लौटा दूं। इस बात का क्या मकसद है? मेरे ख्याल है आइदर ये बड़ी कोई डीप स्टोरी है, डिविंची कोड चल रहा है यहाँ पे, या दिस इज फॉल्टी राइटिंग। इस बात का क्या मकसद है कि मैं तुम्हें तुम्हारा सब लौटा दूंगा? मैं पूरी कोशिश कर, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारा सब नहीं, जो बैरिस्टर फारूक है वो कर क्या रहे हैं? वो जो सीसीटीवी निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको ही नोज व्हाट्स हैपेंड। सबूत इकट्ठे कर रहे हैं किस चीज राहिम के? को बचाने में। राहिम फुटेज को में कोई ऐसी मेरे चीज ख्याल है देखेगा वो कोई जिसमें, नहीं, मेरे ख्याल है वो कोई ऐसा केस बनाना चाह रहे हैं कि शहरोज भी ना फंसे और राहिम भी हाँ निकल तो आए। वो यही शहरोज को तो बचा ही रहा है हाँ। ना, जिस वजह से शहरोज का नाम नहीं ले रहा, Yeah. तो वो फुटेज में से कुछ ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिससे राहिम बचे। दैट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर, मुझे ये वो बहुत पसंद है। और ऑफ कोर्स एक्टर सुहेल समीर इज सो गुड, और ये बड़ी अच्छी कास्टिंग इनकी हुई भी है। लेकिन जो बाकियों के रिएक्शंस है ना, वो मुझे नहीं समझ आ रहे। इन्होंने कम से कम दोस्तों को भी बुला के पूछा कि तुम बताओ क्या हुआ था। किसी और ने किसने नहीं पूछा? बैरिस्टर फारूक ने, वैसे फारूक ने पिछले एपिसोड में पूछा तो था। मैं वही कह रही हूँ ना, इन्होंने तो पूछा, बुला के उनको पूछा। हाँ, और politician uncle शहरोज ने से नहीं भी पूछा पूछा। और- नहीं, बाकियों ने किसी को, नोबडी केयर्स। माहीन ने नहीं पूछा। माहीन की जिसकी पैदा होती जो अच्छा माहीन को कंसर्न क्या है? कह रही है कि सोशल सर्कल में सब मेरे पे आवाज उठा रहे हैं, उसको ये नहीं है कंसर्न कि मेरा मियाँ जो है वह मेरा फियांसे मंगेतर, है। उसके ऊपर ही इल्जाम लगा, मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूं, उसको चेक ये कि करूं। तुमने अपना स्टेटस भी नहीं देखा, अफेयर करना ही था तो अपनी क्लास में किसी में करते, वेट्रेस के साथ तुमने किया। अच्छा, और वो बार बार कह रहा है कि मेरी बात सुनो, मैं वो मुझे नहीं सुन रही। कोई सुन ही नहीं रहा उसकी बात। क्यों नहीं सुन रहा कोई? तो वही ना, ये बातें जरा अनोइंग हो जाती हैं। फिर मुझे गैर याद आता है जिसमें सबने बात सुनी और एक एपिसोड में कह भी दी सबको, आप देखें तो वो कमाल था। बात है उसमें, हाँ, कमाल आई था। अंडरस्टैंड कि अगेन कि ड्रामेटिक फ्लेयर के लिए वो खींच रहे हैं इस चीज को कि भाई नहीं कोई सुन रहा तो वो क्या करेगा। अच्छा एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या एमन के घर में किसी को नहीं पता कि उसका मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है? नहीं, ये जाहिल टाइप लोग हैं।
डॉक्टर ने किसी को नहीं बताया कि इसकी शॉर्ट टर्म, मुझे याद है कि एक कॉन्वर्सेशन हुई कि डॉक्टर ने समझाया कि इसको इमीडिएटली वो पिछले डॉक्टर ने आफिया को समझाया था, इनको नहीं समझाया। जो वो बार बार उस पे ताने कस रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तुम्हें क्या क्या हो हो गया, गया, तुम्हें याद नहीं आ रहा, तुम तो ठीक हो गई हो बेटा। वाकई में इनको नहीं पता। इनको नहीं समझ आ रही। हाँ, हो सकता है कि ना समझ आ रही हो। They don't understand what's wrong with her. She seems to be fine, but she's not. अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं उसको याद, लेकिन मिसाते का याद है। तो वो यही होता है ना कि करीब की एंड आई चीजें कैन याद। ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उसको दवाइयां वो गलत दे रहे हैं अभी, डॉक्टर ने गलत दवाइयां दे Exactly, रहा कि है वो ना। ठीक भी ना हो। हाँ, तो वो ठीक हो भी नहीं, ये खराब हो हमें रही है। इंडिकेशन है कोई इसकी मेडिकेशन गलत? डॉक्टर ने पिछली बार आफिया ने बोला था ना कि ये कभी ठीक भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन हमने उसके बाद कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि हाँ ना, डॉक्टर पिछली एपिसोड में बोला ना अब्बा ने कि ये बोला तो ठीक नहीं हो था, रही, लेकिन इसकी हमने दवाइयां चेंज करते हैं, तो माँ कहती है नहीं नहीं ये दवाइयां ठीक है बस। अच्छा, ओके ओके, दवाइयों पे बात हुई है, हाँ हुई है मेरी पिछले मिस हो गई, episode। तो वो बात ठीक है। यार आप देखती क्या है मैं यार? यही देखती हूँ। मैं यही देखती हूँ जो आप देखते हैं। और